श्रीमद्भागवत कथा। श्रीमद्भागवत कथा के पंचम दिवस की कथा में भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन। सिंधी धर्मशाला काला महल आगरा में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के पंचम दिवस की कथा में भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए भागवताचार्य पम गरिमा किशोरी जी ने कहा कि भगवान को माखन इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि माखन भक्त का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने कथा में प्रवचन में समुद्र में कालिया नाग की कथा का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि कालिया नाग ब्रिज में रहता था, कोई नदी में जाता तो उसे वह मार देता था। कथा के मंच पर श्री बनके बिहारी जी की मनमोहक झांकी भक्तों का आकर्षण का केंद्र रही। उन्होंने गोवर्धन लीला का वर्णन करते हुए बताया कि 7 कोस लंबे चौड़े कालिकाल के देवता गोवर्धन नाथ को 7 वर्ष के कन्हैया ने अपने सबसे छोटी उंगली में 7 दिन रात अपनी अंगुली पर रखा। भगवान धारण किए रहे इंद्रदेव का अभिमान तोड़ा। इसलिए जीव को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए और कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जिससे कर्म करोगे तो फल मिलेगा। इसलिए भगवान ने भी कर्म को प्रधान बताते हुए कहा, कर्म करना जीव का धर्म है, फल देना मेरा काम है। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथा व्यास द्वारा बीच बीच में सुनाए गए भजन पर श्रोता भाव विभोर हो गए। हरि नाम से ही जीव का कल्याण हो जाता। कथा व्यास ने बताया कि भागवत कथा विचार, वैराग्य, ज्ञान और हरि से मिलने का मार्ग बता देती है। कलयुग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि कलयुग में मानस पुण्य तो सिद्ध होते हैं, परंतु मानस पाप नहीं होते। कलयुग में हरि नाम से ही जीव का कल्याण हो जाता है। कलयुग में ईश्वर का नाम ही काफी है। सच्चे हृदय से हरि नाम की सुमिरन मात्र से कल्याण संभव है। इसके लिए कठिन तपस्या और यज्ञ आदि करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि सतयुग, द्वापर और त्रेता युग में ऐसा नहीं था। इस दौरान कथा में परीक्षितम लाल मीना कटारिया, सूर्य प्रकाश, गिरधारी लाल भक्तयानी, बंटी शर्मा, प्रदीप वनवारी, श्याम भोजवानी, जयप्रकाश धर्मानी, विकास जेठवानी, पीयूष मदनानी, नंदलाल आयालानी, मोतीलाल, ईश्वर मोहनानी, मनीष हरजानी, विजय ज्ञानचंदानी, कुणाल जेठवानी, जानवी बजाज, संगीता खुशलानी, कीर्ति मदनानी, जया वनवारी, प्रियांशी, डिम्पल, हरीश हासनी, अर्जुन, वासुदेव बघेल, विजय अशरा, पूजा शर्मा, हेमा खूबचंदानी। जय श्री श्याम। हम काला महल में हमारे यहाँ भगवत रखी गई है। इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि हम बोल ही नहीं पा रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है हमें। हम चाहते हैं सब आए, हमारा यहाँ पे लाभ ले सब भगवत का। जय श्री श्याम। आज हमारा गोवर्धन जी की पूजा है और हम सब यहाँ पे पिंक पहन के आए हैं कि हम यहाँ पे खुशी मना सके, नाच सके, झूम सके। जय मैं काला महल निवासी हूँ। आज सिंधी धर्मशाला में 5 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन भी चालू है। हमें बहुत आनंद हो रहा है कि हमें ये आभास हो रहा है कि हम वृंदावन नगरी में बैठे हैं और श्री कृष्ण जी की सखियां बन के आए हैं। हम तो ये आनंद हमेशा चाहते हैं, हर साल यही आनंद बरसना चाहिए। भागवत कथा में श्री गरिमा किशोरी जी ने हमें ये एहसास कराया है कि कृष्ण की भक्ति के सिवा और कुछ भी नहीं है। हमें कृष्ण के सिवा किसी और की बाह नहीं पकड़नी चाहिए। इसलिए हम गोपियां बन के आज श्री कृष्ण जी को अपने अंदर में बसाने आए हैं। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गिरधारी लाल भक्तयानी श्री कृष्ण गौशाला शाहगंज का अध्यक्ष के रूप में सेवा करता हूँ। आज जो कथा चल रही है उसके बारे में आप बताइए। भागवत कथा का अपना अलग ही महत्व है, अलग ही आनंद है। बड़े सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जो उस कथा को सुनने के लिए आते हैं। आज मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे अवसर तो, शुभ अवसर तो कई आते हैं, पर जीवन में आदमी इतना अस्त व्यस्त हो चुका है कि इन चीजों के लिए अपना समय निकाल नहीं पाता है। और भागवत का हमारी गरिमा किशोरी जी के मुखारबिंद से अलग ही आनंद है, उनका रसपान करने का अलग ही आनंद है। और मैं आयोजकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इस भगवत कथा का आयोजन किया
और हम लोगों को भी मतलब यहाँ आने का मौका दिया और हम भी पुण्य के भागी बने।